वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम और इनकंसिस्टेंट एलिगेशन ऑफ फैक्ट इनकंसिस्टेंट के बीच डिफरेंसेस और इसके मीनिंग क्या होते हैं। न्यू ग्राउंड्स ऑफ क्लेम मीन्स प्लीडिंग जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अपनी जो प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में जो बातें रखती हैं एज अ प्लीडिंग, उनमें वो सारी ग्राउंड जो लिखी नहीं हैं, जो उनकी क्लेम की नहीं हुई है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के द्वारा, और बाद में जाकर सूट की किसी भी स्टेज में जहां उनके प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, एट दैट टाइम अगर वो किसी न्यू क्लेम, नया कोई क्लेम अगर एज ए न्यू ग्राउंड वो कोर्ट के समक्ष लाते हैं जो उनके प्लीडिंग में, प्रीवियस प्लीडिंग में नहीं दी रहती है, तो ऐसे प्लीडिंग को हम न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम कहते हैं, विच इज़ नॉट परमिसेबल। अगर उसको अलाउ करना है तो विद द कोर्ट परमिशन ऑर्डर 6 रूल 7 के अमेंडमेंट के द्वारा ही होगी। उसी तरह एलिगेशन ऑफ फैक्ट इनकंसिस्टेंट मीन्स ऐसी कोई प्लीडिंग जो उसके प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में दी हुई है और बाद में जाकर सूट के किसी भी स्टेज में जो प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है उसमें जाकर वो ऐसी प्लीडिंग करते हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो। ऐसी प्लीडिंग को हम इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 7 विच डील्स विद डिपार्चर। ये रूल हमें बताती है नो प्लीडिंग शैल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम और कंटेन एनी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इनकंसिस्टेंट विथ द प्रीवियस प्लीडिंग ऑफ द पार्टी। मीन्स जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, यहाँ पार्टी के मतलब बता रही है कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो अपने प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में प्लीडिंग दी रहती है और बाद में जाकर सूट के किसी भी स्टेज में जहां उनके प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, एट दैट टाइम प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो बातें अपने प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में दी रहती है एज अ प्लीडिंग, उन बातों के अलावा अगर कोई न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम वो कोर्ट के समक्ष रखते हैं तो उनकी ये ग्राउंड ऑफ क्लेम अलाउ नहीं की जाएगी कोर्ट के द्वारा जब तक कि वो अमेंडमेंट प्लेंट में नहीं की जाती है या फिर रिटन स्टेटमेंट में अमेंडमेंट नहीं की जाती है जो ऑर्डर 6 रूल 7 में दी गई है। ये अमेंडमेंट कब होगी? जब कोर्ट परमिशन देगी तब। उनकी प्लीडिंग अगर कोर्ट को लगे कि हाँ ये एप्लीकेबल होनी चाहिए, ये कोर्ट को परमिसेबल लगे, तभी कोर्ट अलाउ करती है। उसी तरह ये इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग क्या होती है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अ पार्टी कैन नॉट क्लेम that an agreement is invalid and simultaneously seek, seek specific performance of the same agreement. Same agreement means वो एग्रीमेंट जहाँ पार्टी उस एग्रीमेंट को इनवैलिड बताती है उसकी प्रीवियस प्लीडिंग में और बाद में जाकर कोर्ट के समक्ष जब उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है उस प्लीडिंग की, उस प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट की जहां उसने उस एग्रीमेंट को इनवैलिड बताया है, बाद में जाकर वहां वो कोर्ट के समक्ष रखता है अपनी प्लीडिंग कि उस एग्रीमेंट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो। अगर वो एग्रीमेंट ही इनवैलिड है तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है? तो ऐसी प्लीडिंग एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्रिएट कर रही है। इस प्लीडिंग को इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग कहते हैं। कोर्ट इसे अलाउ कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है। अगर वो अलाउ करती भी है तो ये अलाउ तभी होगी जब वो अमेंडमेंट की जाएगी उस प्लीडिंग की,
ऑर्डर 6 रूल 7 के तहत, सॉरी, रूल्स ऑर्डर 6 रूल 7। प्लेंटिफ जो है क्लेम करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट में उस प्लीडिंग अपने प्लेंट में कि जो डिफेंडेंट जो है गुड्स की डिलीवरी के लिए जो वो प्रॉमिस करता है वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है। गुड्स की डिलीवरी प्लेंटिफ को नहीं करता है डिफेंडेंट, और बाद में सूट में के किसी भी स्टेज में जाकर जब उसकी प्लेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, उस वक्त अगर प्लेंटिफ अपनी प्लीडिंग में कहता है कि जो गुड्स की डिलीवरी हुई थी वो डैमेज वो डैमेजेस थी, तो ऐसा कि ये जो है इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग हो जा रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी क्रिएट हो रही है। मीन्स जो गुड्स की डिलीवरी जो उसने प्रीवियस प्लीडिंग में कहा था कि गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई है, और बाद में जाकर वो कहता है कि गुड्स की डिलीवरी हुई थी लेकिन वो डैमेजेस थी, तो ऐसी प्लीडिंग एप्लीकेबल नहीं होगी, परमिसेबल नहीं होगी जब तक उस प्लीडिंग की अमेंडमेंट ना की जाए ऑर्डर 6 रूल 7 को फॉलो करते हुए विद द कोर्ट परमिशन। ये रहा हमारा ऑर्डर 6 रूल 7।